जीआईएस और इंटरनेट इन दोनों की बात करेंगे आज। इंटरनेट जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हमारे सारे काम सारे प्रोसेस और आमतौर पे सारे कम्युनिकेशन जो है इंटरनेट पे ही होते हैं। और क्योंकि अब क्लाउड का ज़माना है तो सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस भी उसी पे चल रहे हैं। जीआईएस और इंटरनेट का हम इंटरेक्शन देखेंगे। जीआईएस पहले जिन सिस्टम से चलता था या कोई भी एप्लीकेशन जो पहले चलते थे वो डेस्कटॉप तक आने तक काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम्स पे चलते थे। फिर उसके बाद WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब की उत्पत्ति हुई और वहाँ से शुरू हुआ इंटरनेट का जो एक ग्राफ है। और फिर उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको मर्ज किया गया, जैसे जीआईएस को जब मर्ज किया गया WWW के साथ तो वेब बेस्ड जीआईएस कहलाया। और जीआईएस के साथ फिर इंटरनेट के साथ और भी चीज़ें जुड़ी, जैसे लोकेशन बेस्ड सर्विसेज वगैरह। जीआईएस और इंटरनेट के बारे में और देखते हैं। तो इंटरनेट की हिस्ट्री ये थी कि डार्पानेट, आरपानेट, डीओडी की तरफ से ये शुरुआत हुआ था। 1980 के बाद ज़बरदस्त इसमें बढ़ोतरी हुई, लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। लेकिन जब WWW आया टिम बर्नर्स-ली ने और यूज़र फ्रेंडली वेब ब्राउज़र्स आ गए, तब इसका एक्चुअल ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल बढ़ा। तो वेब टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली वेब पेजेस जो होते हैं उसमें एम्बेडेड कोई लैंग्वेज में, जैसे HTML लैंग्वेजेस में आपके टेक्स्ट लिखा होता है। अब पहले तो ये सारे टेक्स्ट जो है वो आपके स्टैटिक थे, अब डायनेमिक हो गए हैं और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट होके काम कर रही हैं, चाहे वो सर्वर साइड हो, चाहे वो आपकी क्लाइंट साइड हो। और वेब 2.0 ने तो बहुत अच्छा कर दिया है, जैसे सोशल नेटवर्किंग वगैरह आई है, वहाँ पर आप खुद ब्लॉगिंग कर सकते हैं, विकीज़ आ गया है, सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह आ गया है। तो अब जब सब चीज़ें आ गई हैं तो स्टैंडर्ड्स भी फॉलो हो रहे हैं। तो स्टैंडर्ड्स में आपके W3C है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, OGC है, FGDC है, फेडरल जियोस्पेशियल डेटा कंसोर्शियम, ISDI है, इंस्पायर है। फिर बात आती है वेब बेस्ड मैपिंग की। तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स हैं? सबसे पहले मैप्स जो स्टैटिक हैं, फिर डायनेमिक मैप्स, फिर इंटरैक्टिव मैप सिंपल, उसके बाद यूजर स्पेसिफाइड थीम्स, फिर यूजर एडेड कंटेंट और वेब बेस्ड जीआईएस। डेवलपर के लिए क्या है? उसको सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, लोकल डेटा अकोमोडेट करना है, डेटा का प्रोटेक्शन करना है, लाइव डेटा अगर रिप्रेजेंट करना है, डेटाबेस का इंटरैक्शन एट्रीब्यूट हो चाहे स्पेशल हो, और मल्टीपल सोर्सेज से डेटा, स्केलेबिलिटी, फंक्शनैलिटी और ब्राउजर कैपेबिलिटी, ये भी ध्यान रखनी है। फिर बात आई नियो ज्योग्राफी की। इसमें क्या हुआ, गूगल अर्थ और गूगल मैप जैसे उन्होंने पब्लिक को बोला, ये पब्लिक को दे दिया उनके हाथ में, आप मैप क्रिएट करिए। तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई इसमें। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव भी बात आ गई कि एक्यूरेसी कौन जज करेगा और ओनरशिप किसकी होगी। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है। दो टाइप के फ्री होते हैं, या तो चार्ज ना हो इनका, और एक जिसका कोड भी अवेलेबल हो, जैसे लिनक्स वगैरह। अब Apache, ओपन ऑफिस, पाइथन, पर्ल, ये सब PHP सब आजकल जो है फ्री है, ओपन सोर्स है। और ओपन सोर्स जीआईएस में भी दो टाइप के जीआईएस है, एक डेस्कटॉप जीआईएस, एक वेब बेस्ड जीआईएस। डेस्कटॉप जीआईएस में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग जीआईएस की बात करें तो ग्रास है, उसके बाद कॉन्टेंट जीआईएस, ये सबसे यूजर फ्रेंडली है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है ये, और ये प्लग इन बेस्ड है। वेब बेस्ड जीआईएस की बात करें तो आपके पास जियो सर्वर, MySQL, PostgreSQL, R स्पेशल, ग्रास काफ़ी है। तो काम इस तरीके से होता है, आपके पास यहाँ डेटाबेस होता है, यहाँ पर वेब क्लाइंट होता है। वेब क्लाइंट वेब सर्वर से एप्लीकेशन के थ्रू और वेब सर्वर के थ्रू आपका यहाँ पर तीनों प्रोसेसिंग चल रही है, और यूँ इस तरीके से वेब क्लाइंट अपना बैकग्राउंड में जीआईएस एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो एप्लीकेशन है हमारे पास इंटरनेट वेब मैपिंग, इंट्रानेट वेब मैपिंग, जियो पोर्टल्स, एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर की तरह और लोकेशन बेस्ड सर्विस की तरह। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोग।